जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। हम पढ़े थे सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखिए, तभी ये लेक्चर आपको समझने आने वाला है। तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था आपका। हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, सांख्यिकी क्या होती है। उसी क्रम में उसी सीरीज़ में ये चैप्टर होने नेक्स्ट चैप्टर नया लेक्चर है। अगर आपने नई वीडियोस देखी है हमारी तो प्लेलिस्ट बना दी गई है। क्लास 9th 11th 12th 10th इन सब की एन से धीरे धीरे करके अपलोड हो ही जा रही है। प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स। हम पढ़ रहे थे सांख्यिकी। हमने पढ़ा था कि सांख्यिकी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उपभोक्ताओं के बारे में पढ़ा था, निर्माताओं के बारे में पढ़ा था। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोडक्शंस क्या होता है, सेविंग क्या होती है, बचत क्या होती है, निवेश क्या होता है, आर्थिक गतिविधि क्या होती है। संसाधनों के बारे में पढ़ा था हमने, संसाधनों की क्या विशेषताएं होती है, आर्थिक समस्या क्या होती है। उपभोग के बारे में हमने पढ़ा था। साथ साथ हमने संसाधनों के वितरण और उनकी क्या समस्याएं होती है, क्या सीमाएं होती है, उनको हमने समझा था। उपभोग सिद्धांत पढ़ा था हमने, वो जिसको बोलते हैं हम कंजम्पशन थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ी थी, उत्पादन सिद्धांत के बारे में हमने समझा था। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था हमने, जिसको बोलते हैं वितरण सिद्धांत। तो इसी क्रम में हम पढ़ेंगे आज सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। व्हाट डज द मीन बाय स्टैटिस्टिक्स हम समझेंगे अच्छी तरीके से। सांख्यिकी एक्चुअल में होता क्या है। अगर आपने चैनल पिछली वीडियोस नहीं देखी है चैनल की तो आप ज़रूर जाकर देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। और आप चाहते हैं कि इस कोर्स का पूरा आपको एक्सेस मिल जाए तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है हमारे साथ जुड़कर, वो देख लेते हैं। पीडीएफ प्लस में नोट्स आपको मिलने वाले हैं। बुक्स जो होती है हमारी कोर्स के ऐड में आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे क्या हो आपको एक ही जगह कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको सारे के सारे लेक्चर्स या फिर सारा का सारा कंटेंट मिल जाए। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन मतलब कि एक व्यापक तैयारी करी जाती है कि एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से आपका कोई भी चैप्टर है, कोई भी सीरीज़ ना छूट पाए। माइंड मैप रिवीजन के लिए हम एंड में जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो माइंड मैप हम कराते हैं, जिससे क्या हो आपको बार बार रिवीजन करने में परेशानी ना हो। रिवीजन के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता सकता हूँ कि रिवीजन किस तरीके से की जा सकती है चैप्टर्स की। मेरा एक फार्मूला रहता है 24 7 एंड 30, जो मैंने पर्सनली फॉलो किया है और हमेशा फॉलो करते हुए आया हूँ। 24 मतलब कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाए उसको 24 घंटे के अंदर रिवीजन कर लीजिए। जैसे ही आप उस 24 घंटे के अंदर उसको रिवीजन कर लेते हो तो आपको वो चीज़ एक हफ्ते के लिए एक हफ्ते के लिए दिमाग में बैठ जाती है। तो एक हफ्ते तक आपके दिमाग में वो चीज़ बनी रहेंगी। अगर आपने 7 दिन के अंदर या 24 7 इंटू 30 7 दिन के अंदर उसकी रिवीजन कर ली तो वो एक चीज़ आपके दिमाग में अगले 30 दिन के लिए दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे ही आप एक महीने बाद उसकी रिवीजन कर लेते हो, ये साइकिल जो होती है 24 घंटे 7 दिन और 30 दिन की साइकिल आपने पूरी कर दी। 30वें दिन आपने अगर उसकी रिवीजन कर ली चैप्टर की तो वो चैप्टर आपके ज़िंदगी भर आप कभी नहीं भूलने वाले। किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को पढ़ने की 3 क्रम हो सकते हैं। अगर आपने उसको तीसरी बार ढंग से रिवीजन कर ली तो आपको कहीं भी वो चैप्टर नहीं भूल सकते हो आप। ठीक है, तो यही होता है। और माइंड मैप के थ्रू आपको हम रिवीजन कराने में दिक्कत नहीं होगी। जिससे क्या होगा, आप रिवीजन सर आपको क्या करना होगा, माइंड मैप के थ्रू आपको सिर्फ एक बार चैप्टर देखना है, आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर, सारे के सारे जो लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे, जिससे क्या हो आपको एक ही जगह एक्सेस मिल जाए, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। कभी कभार हमारी जो क्लासेस होती है लाइव भी आती है, सुबह 4 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। पर्सनल गाइडेंस मिलती है हमारी, बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको ग्रुप में सारी की सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। वन टाइम पेमेंट का मतलब ये है कि आपको पेमेंट करनी है 201 रुपये की। वो भी सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है। सामने आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और आपको हमारी पेमेंट करनी है। जैसे ही आप पेमेंट करते हो 9278032677 इस पर आपको व्हाट्सअप करना है अपनी पेमेंट हिस्ट्री का। आप इस नंबर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट करते हो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको सामने जो सुविधाएं हैं, कोर्स फीचर्स है, सारी की सारी सुविधाएं आपको मिलना सुविधा शुरू हो जाती हैं।
अब एजुकेशन का क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पर मास्टर्स कर रहा हूँ मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 5 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग लाइन का। और नोबल कॉज जो भी आप पेमेंट करते हैं उसका 5% जाता है आपके एनिमल वेलफेयर में। मतलब कि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो एनिमल्स के रिहैबिट के लिए काम करती रहती है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं, ऐसे जंतु हैं जिनको छोड़ दिया जाता है, या उनको उनकी हालत बहुत ख़राब होती है या उनकी चोट लगी होती है, तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो पशुओं के लिए भी काम करती है। आपने सुना होगा, हॉस्पिटल्स भी चलाती है। तो उन्हीं हॉस्पिटल्स या उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को 5% जाता है आपकी फ़ी का। तो आप फ़ी पे करके एक तरीके से एक नोबल कोज़, मतलब कि एक नेक काम भी कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की स्टैट व्हाट डज द मीन बाय स्टैटिस्टिक, क्या होता है। और अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियोस तो ज़रूर जाके देखिए, तभी आपको ये चीज़ें समझने आने वाली है, अन्यथा ये चीज़ें समझने आपको नहीं आएंगी।